ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। रामायण बालकांड। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग संप्रकाशतम पाक दू नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरा को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। रामा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान रामा। रामा बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी रामा। रामा देव दानुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व रामा। रामा बंदऊ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व रामा। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। रामा आकर 4,84,000 रामा। रामा जात जीव जल थल नभ बासी रामा। रामा सिए राम मैं सब जग जानी रामा। रामा करो प्रणाम जोर जुग पानी रामा। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के सवेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। रामा जान कृपा कर किंकर मोहु रामा। रामा सब मिल करऊ छाड़ छल छोहु रामा। रामा निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही रामा। रामा ताते विनय करहु सब पाही रामा। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। रामा करन चहु रघुपति गुण गाहा रामा। रामा लघुमति मोर चरित अवगाहा रामा। रामा सूझ न एकौ अंग उपाऊ रामा। रामा मन मति रंक मनोरथ राऊ रामा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, परंतु मनोरथ राजा है। रामा मति अति नीची ऊंच रुचि आची रामा। रामा चाहिए अमई अजग जुरई न छाची रामा। रामा क्षमहि सज्जन मोरी डिठाई रामा। रामा सुनहि बाल वचन मन लाई रामा। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। रामा जो बालक कह तो तरी बाता रामा। रामा सुनहि मुदित मन पित अरु माता रामा।
रामा हसई क्रूर कुटिल कुविचारी रामा, रामाचे पर दूषण भूषण धारी रामा। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। रामा निज कबीत के ही लाग ननी का रामा, रामा सरस हो अथवा अति फीका रामा, रामा जी पर बनिती सुनत हर्षाई रामा, रामा ते बर पुरुष बहुत जग नाही रामा। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। रामा जग बहु नर सर सरि सम भाई रामा, रामा जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई रामा, रामा सज्जन सकृत सिंधु सम कोई रामा, रामा देख पुर विदु बाढ़हि जोही रामा। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को देख कर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। पाग चोट अभिलाष बढ़ करो एक विश्वास, पहई सुख सुनी सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। रामा खल परिहास होए हित मोरा रामा, रामा काक कही कल कंठ कठोरा रामा, रामा हंस ही बकदा दुर्जात कही रामा, रामा हसई मलिन खल विमल बत कही रामा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। रामा कबित रसिक नै राम पद नेहु रामा, रामा तिन कै सुखद हास रस एहु रामा, रामा भाषा बनीति भोरी मति मोरी रामा, रामा हसी बेजोग हसे नहीं खोरी रामा। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। रामा प्रभु पद प्रीति न समझनी की रामा, रामा तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी रामा, रामा हरिहर पद रति मति न कुतर की रामा, रामा तिन कहु मधुर कथा रघुबर की रामा। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। रामा राम भगत भूषित जिय जानी रामा, रामा सुनहि सुजन सुराहि सुबानी रामा, रामा कभी न होई नहीं वचन प्रवीणु रामा, रामा सकल कला सब विद्याहीनु रामा। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं तो न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।
रामा आकर अर्थ अलंकृत नाना रामा। रामा छंद प्रबंध अनेक विधाना रामा। रामा भाव भेद रस भेद अपारा रामा। रामा कवित दोष गुण विविध प्रकारा रामा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। रामा कवित विवेक एक नहीं मोरे रामा। रामा सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे रामा। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहई सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। रामा एहि मह रघुपति नाम उदारा रामा। रामा अति पावन पुराण श्रुति सारा रामा। रामा मंगल भवन मंगल हारी रामा। रामा उमा सहित जय जपत पुरारी रामा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। रामा बनिति विचित्र कुबति कृत जो रामा। रामा रामा राम नाम बिन सो न सो रामा। रामा विधु बदन सब भांति सवारी रामा। रामा सोहन बसन बिनावर नारी रामा। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। रामा सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी रामा। रामा राम नाम जस अंकित जानी रामा। रामा सादर कय सुनहि बुद्धताही रामा। रामा मधुकर सरिस संत गुणग्राही रामा। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। राना रामा यद्यपि कबित रस एक हुनाही रामा। रामा राम प्रताप प्रगट एहि माही रामा। रामा सोई भरोसे मोरे मन आवा रामा। रामा के न सुसंग बड़पन पावा रामा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। रामा धूम उतजई सहज करुआई रामा। रामा अगर प्रसंग सुगंध बसाई रामा। रामा भनिति बदेस वस्तु बलि बरनी रामा। रामा राम कथा जग मंगल करनी रामा। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसीदास कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनिति बलि होई, सुजस मन भावनी।
भव अंग विभूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस पद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सब ही मम बनीति राम जस संग दारु विचार की करई को बंदई मल में प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पे विसद अति गुणद करही सब पान गिरा ग्राम में सिय राम जस गावे सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह है गवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। राम मन ही रामा मणि मानिक मुकुता छवि जैसी रामा रामा अहि गिर जस सिर सोहन तैसी रामा रामा नृप किरीट तरनी तनु पाई रामा रामा लहई सकल शोभा अधिकाई रामा। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती शरीर के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। रामा तैसहि सु कवि कवित बुध कहई रामा रामा उपजहि अनंत अनंत छविलहि रामा रामा भगत हेतु विधि भवन बिहाई रामा रामा सुमिरत सारद आवत धाई रामा। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामा रामचरित सर बिन अनवाए रामा रामा सो श्रम जाय न कोटि उपाय रामा रामा कवि कोविद अस हृदय विचारी रामा रामा गावै हरि जस कलि मलहारी रामा। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। रामा कीन्हे प्राकृतिक जन गुण गाना रामा रामा सिर धुनि गिरा लगत पछिताना रामा रामा हृदय सिंधु मति सीप समाना रामा रामा स्वाति शारदा कहे सुजाना रामा। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। रामा जो बरसई बर बार विचारू रामा रामा होए कवित मुकुतान मणि चारू रामा। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोहई रामचरित बरताग पही रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।
रामा जी जन्मे कलिकाल कराला रामा। रामा कर तब बायस वेश मराला रामा। रामा चलत कुपंथ वेद मग छाड़े रामा। रामा कपट कलेवर कलिमल भाड़े रामा। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। रामा बंचक भगत कहाई राम के रामा। रामा किंकर कंचन को काम की रामा। रामा तिन मैं प्रथम रेख जग मोरी रामा। रामा धिंग धर्म ध्वज दंडक तोरी रामा। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। रामा जो अपने अवगुण सब कहऊ रामा। रामा बाडई कथा पार नहीं लयऊ रामा। रामा ताते मैं अति अलप बखाने रामा। रामा थोरे महु जानहि सयाने रामा। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी में ही समझ लेंगे। रामा समझ विविध विधि विनती मोरी रामा। रामा को न कथा सुनी देहि खोरी रामा। रामा अतयु पर करि हरइ जे असंका रामा। रामा मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका रामा। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। रामा कभी न हो नहीं चतुर कहावहु रामा। रामा मति अनिरूप राम गुण गावहु रामा। रामा कह रघुपति के चरित अपारा रामा। रामा कह मति मोरी निरत संसारा रामा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। रामा जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही रामा। रामा कहु तूल के ही लेखे माही रामा। रामा समझत अमित राम प्रभुताई रामा। रामा करत कथा मन अति कदराई रामा। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुण करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत रामा सब जानत प्रभु प्रभुता सोई रामा। रामा तदपि कहे बिन रहा न कोई रामा। रामा तहाँ वेद अस कारण राखा रामा। रामा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा रामा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है।
रामा एक अनीह अरूप अनामा रामा, रामा अज सचिदानंद परधामा रामा, रामा व्यापक विश्व रूप भगवाना रामा, रामा तेहि धरि देह चरित कृत नाना रामा। जो परमेश्वर एक है, जिनसे कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। रामा सो केवल भगतन हित लागी रामा, रामा परम कृपाल प्रणत अनुरागी रामा, रामा जय जन पर ममता अति छोहु रामा, रामा जय करुणा करि कीन न कोहु रामा। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। रामा गई बहोर गरीब नेवाजू रामा, रामा सरल सबल साहिब रघुराजू रामा, रामा बुद्ध बर नहीं हरि जस अस जानी रामा, रामा करहि पुनीत सुफल निज बानी रामा। वे प्रभु श्री राम जी की गाई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि की यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। रामा तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा रामा, रामा कहि नाई राम पद माथा रामा, रामा मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई रामा, रामा तेहि मग चलत सुगम मोहिताई रामा। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पीपली कहू परम रघु, लघु बिन श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर लूंगा। रामा एहि प्रकार बल मन ही दिखाई रामा, रामा करऊ रघुपति कथा सुहाई रामा, रामा व्यास आदि कवि पुंगव नाना रामा, रामा जिन सादर हरि सुजस बखाना रामा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। रामाचरण कमल बंदउ दिन के रे रामा, रामा पुरवहु सकल मनोरथ मेरे रामा, रामा कलि के कबिन परऊ करऊ प्रणामा रामा, रामा जिन बरने रघुपति गुण रामा रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। रामा जी प्राकृतिक कवि परम सयाने रामा, रामा भाषा जिन हरि चरित बखाने रामा, रामा भय जो अजय जे हो हई आगे रामा, रामा प्रणव सबई कपट सब त्यागे रामा। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में ही हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ।
रमा हो प्रसन्न देहु वरदानु रामा। रामा साधु समाज बनीति सन्मानु रामा। रामा जो प्रबंध बुध नहीं आदरही रामा। रामा सो श्रम बादि बाल कवि करही रामा। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। रामा कीरति बनिति पूति बलि सोई रामा। रामा सुर सरि सम सब कह हित धोई रामा। रामा राम सुकीरति बनिति बदेसा रामा। रामा असमंजस जस मोहि अंधेसा रामा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। रामा तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे रामा। राम सियनि सुहावन टाट पटोरे रामा। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल सो याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनि करही बखान। सो न होई बिन विमल मति मोहि मति अल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहु पुनि पुनि करहु निहोर। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर कहू कृपाल। कवि और पंडितगण, आप तो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मय हो। सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ मालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चारौ वेद बब बारिद बोहित सरिस। जिन्हि न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में भी खेद नहीं होता। बंदौ विधिपद रेणुभव सागर जेहि कीन जय। संत सुधा ससी तेनु प्रगटे खल विष बारुन। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोर। होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। रामा पुनि बंधु सारद सुर सरिता रामा। रामा जुगल पुनीत मनोहर चीता रामा। रामा मंजन पाने पाप हर एका रामा। रामा कहत सुनत हर एक अविवेका रामा। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं।
एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। रामा गुरु पितु मात महेश भवानी रामा, रामा प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी रामा, रामा सेवक स्वामी सखा सिय पी के रामा, रामा हित निरूपति सब विधि तुलसी के रामा। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। रामा कलि विलोक जग हित हर गिरिजा रामा, रामा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा रामा, रामा अन्न मिले आकर अरत न जापू रामा, रामा प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू रामा। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जपी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। रामा सो उमेश मोहि परि अनुकूला रामा, रामा करई कथा मुद मंगल मूला रामा, राम सुमिरि शिवा शिव पाई पय पसाऊ रामा, रामा बरनऊ राम चरित चित चाऊ रामा। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। रामा भनिति मोरि शिव कृपा विभाति रामा, रामा शशि समाज मिलि मनहु सुराति रामा, रामा जे एहि कतई स्नेह समेता रामा, रामा कहई सुनई समुचित सचेता रामा, रामा होई राम चरण अनुरागी रामा, रामा कलिमल रहित सुमंगल भागी रामा। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने उजाज साचे मोहि पर जो हर गोर पसाओ, तो फुर हो जो कहो सब भाषा बनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। रामा बंदौ अवधपुरी अति पावन रामा, रामा स्वरजु सरी कलि कलुष न सावन रामा, रामा प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी रामा, रामा ममता जिन पर प्रभु न थोरी रामा। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। राम सिय निंदक अग ओग न साए रामा, रामा लोक विशोक बने बसाए रामा, रामा बंदौ कौशल्या दिसि प्राची रामा, रामा कीर्ति जासु सकल जग माची रामा। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। रामा प्रगटऊ जय रघुपति शशि सारू रामा, रामा विश्व सुखद कल कमल तुषारू रामा, रामा दशरथ राव सहित सब रानी रामा,
रामा सुकृत सुमंगल मूरति मानी रामा। रामा करऊ प्रणाम करम बनवानी रामा। रामा करऊ कृपा सुत सेवक जानी रामा। रामा जी नहीं विरच बड़ भयो विधाता रामा। रामा महिमा अवधि राम पितु माता रामा। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाली के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। विचरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव बही हरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। रामा प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु रामा। रामा जहि राम पद गूढ़ सनेहु रामा। रामा जोग भोग मैं राखऊ गोई रामा। रामा राम विलोकत प्रगट सोई रामा। मैं परिवार सहित सब राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। रामा प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना रामा। रामा जासु नेम व्रत जाई न बरना रामा। रामा राम चरण पंकज मन जासु रामा। रामा लुबुध मधुप इव तजई न पासु रामा। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भूरी की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। रामा बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता रामा। रामा शीतल सुभग भगत सुखदाता रामा। रामा रघुपति की रति विमल पताका रामा। रामा दंड समान भयउ जस जाका रामा। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। रामा शेष सहस्त्र शीस जग कारण रामा। रामा जो अवतरो भूमि बैठारन रामा। रामा सदा सो सा अनुकूल रह मोह पर रामा। रामा कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर रामा। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रामा रिपुसुदन पद कमल नमामि रामा। रामा सुर सुशील भरत अनुगामी रामा। रामा महावीर विनवहु हनुमाना रामा। रामा राम जासु जस आप बखाना रामा। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमल को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावन ज्ञान घन। जासु हृदयागार बसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। रामा कपिपति रीच निशाचर राजा रामा। रामा अंगद आदि जे किस
समाजा रामा। रामा बंदौ सबके चरण सुहाए रामा। रामा अदम शरीर राम जिन पाए रामा। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रामा रघुपति चरण उपासक जेते रामा। रामा खग मृग सुर नर असुर समेते रामा। रामा बंदौ पद सरोज सब रे रामा। रामा जे बिन काम राम के चेरे रामा। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। रामा सुख सनकादिक भगत मुनि नारद रामा। रामा जय मुनिवर विज्ञान विशारद रामा। रामा प्रणवौ सबई धरनी धरि सीसा रामा। रामा करहु कृपा जन जाने मुनीषा रामा। सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। रामा जनक सुता जग जननी जानकी रामा। रामा अतिशय प्रिय करुणा निधान की रामा। रामा ताके जुग पद कमल मनावौ रामा। रामा जासु कृपा निर्मल मति पावौ रामा। राजा जानक जी की पुत्री, जगत की माया और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। रामा पुण्य मम वचन करम रघुनायक रामा। रामा चरण कमल बंदौ सब लायक रामा। रामा राजीव नयन धरे धनुषायक रामा। रामा भगत विपत भंजन सुखदायक रामा। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरत जल बीच सम कहत भिन्न भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न अर्थात एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। रामा बंदौ नाम राम रघुबर को रामा। रामा हेतु कृसानु भानु हिम कर को रामा। रामा विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो रामा। रामा अगुण अनुपम गुण निधान सो रामा। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। रामा महामंत्र जोई जपत महेशु रामा। रामा काशी मुकुत हेतु उपदेशु रामा। रामा महिमा जा सुनान गनु राहु रामा। रामा प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ रामा। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम जान आदि कवि नाम प्रतापु रामा। रामा भयउ शुद्ध करे उल्टा जापू रामा।
रामा सहस नाम सम सुनि शिव बानी रामा। रामा जपि जय पिय संग भवानी रामा। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के नाम समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। राम हर्षे हेतु हेरि हर ही को रामा। रामा किए भूषण तिय भूषण ती को रामा। राम नाम प्रभाउ जान शिवनी को रामा। रामा काल कूट फल दीन अमी को रामा। नाम के पति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। रामा आखर मधुर मनोहर दो रामा। रामा बरन विलोचन जन जिय जो रामा। रामा सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू रामा। रामा लोक लाहू परलोक निबाहू रामा। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। रामा कहत सुनत सुमरत सुटनी के रामा। रामा राम लखन सम प्रिय तुलसी के रामा। रामा बरनत बरन प्रीति बिल गाती रामा। रामा ब्रह्म जीव सम सहज संगाती रामा। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका र और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति पिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। रामा नर नारायण सरिस सुभ्राता रामा। रामा जग पालक विशेष जन त्राता रामा। रामा भगत सुतिय कल करन विभूषण रामा। रामा जग हित हेतु विमल विदुभूषण रामा। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। रामा स्वाद तोष समजुगत सुधा के रामा। रामा कमठ शेष समधर बधु सुधा के रामा। रामा जन मन मंजू कंज मधुकर से रामा। रामा जी जसोमति हरि हलधर से रामा। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शीश जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भोरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के परन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रैफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
राम समझत सरस नाम अरुणामी रामा। राम प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी रामा। राम नाम रूप दुई इस उपाधि रामा। रामा अकथ अनादि सो सामुजित साधी रामा। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। रामा को बड़ छोट कहत अपराधु रामा। रामा सुनि गुण भेद समझहि साधु रामा। रामा देखई रूप नाम आधीना रामा। रामा रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना रामा। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी पेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रामा रूप विशेष नाम बिन जाने रामा। रामा कर तल गत न परहि पहचाने रामा। रामा सुमरई नाम रूप बिन देखे रामा। रामा आवत हृदय स्नेह विशेषे रामा। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। राम नाम रूप गति अकथ कहानी रामा। रामा समझत सुखद न परत बखानी रामा। रामा अगुन सगुन विच नाम साखी रामा। रामा उभय प्रबोधक चतुर दुभासी रामा। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहु जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। राम नाम जीव जपि जाग ही जोगी रामा। रामा विरत विरच प्रपंच वियोगी रामा। रामा ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा रामा। रामा अकथ अनाम नाम न रूपा रामा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। रामा जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ रामा। रामा नाम जी जपी जानहि तेहु रामा। रामा साधक नाम जपई ले लाए रामा। रामा होए सिद्ध अनिमादिक पाए रामा। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रामा जपई नाम जन आरत भारी रामा। रामा मिटई कुसंकट होए सुखारी रामा। रामा राम भगत जग चार प्रकारा रामा। रामा सुकृति चारौ अनग उदारा रामा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के
अर्थार्थी, धन आदि की चाह से भजन करने वाले, आर्त, संकट की निवृत्ति के भजने वाले, जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी, भगत, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। रमा चहु चतुर कहु नाम अधारा रामा, रामा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा रामा, रामा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ रामा, रामा कलि विशेष नहीं आन उपाऊ रामा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम स प्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। रमा अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा रामा, रमा अकथ अगाध अनादि अनुपा रामा, रामा मोरे मत बड़ नाम दुहु ते रामा, रामा किए जेहि जुग निज बस निज भूते रामा। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। रामा प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की रामा, रामा कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की रामा, रामा एक दारुगत देखऊ एकु रामा, रामा पावक समजुग ब्रह्म विवेकु रामा, रामा उभय अगम जुग सुगम नाम ते रामा, रामा कहु नाम बड़ ब्रह्म राम के रामा, रामा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी रामा, रामा सतचेतन घन आनंद राशि रामा। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्य उक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। रामा अस प्रभु हृदय अचत अविकारी रामा, रामा सकल जीव जग दीन दुखारी रामा, राम नाम निरूपन नाम जतन ते रामा, राम सो प्रगट जिमि मोल रतन ते रामा। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहू नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। रामा राम भगत हित नर तनुधारी रामा, रामा सही संकट किए
साधु सुखारी रामा। राम नाम सप्रेम जपत अनयासा रामा। राम भगत होए मुद मंगल वासा रामा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजी में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम राम एक तापस तिय तारी रामा। राम नाम कोटि खल कुमति सुधारी रामा। राम ऋषि हित राम सुकेतु सुता की रामा। राम सहित सेन सुत कीन विवाह की रामा। राम सहित दोष दुख दास दुरासा रामा। राम दलई नाम जिम रवि निसिनासा रामा। राम भंजऊ राम आप भव चापू रामा। राम भव भय भंजन नाम प्रतापू रामा। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। रामा दंडक वन प्रभु कीन सुहावन रामा। रामा जन मन अमित नाम किए पावन रामा। रामा निश्चर निकर दले रघुनंदन रामा। रामा नाम सकल कलि कलुष निकंदन रामा। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम राम सुकंठ विभीषण दो रामा। राम राखे शरण जान सबको रामा। राम नाम गरीब अनेक निवाजे रामा। रामा लोक वेद वर बिरद विराजे रामा। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने चरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम राम भाल कपि कटक बटोरा रामा। राम सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा रामा। राम नाम लेत भव सिंधु सुखाई रामा। राम करो विचार सुजन मन माही रामा। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम राम सकल रन रावण मारा रामा। राम सिय सहित निज पुर पगुधारा रामा। राम राजा राम अवध रजधानी रामा। राम गावत सुर मुनि वर विज्ञानी रामा। राम सेवक सुमिरत नाम सप्रीति रामा। रामा बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती रामा। रामा फिरत स्नेह मगन सुख अपने रामा। रामा नाम प्रसाद सोच नहीं सपने रामा। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें
सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ परदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया, अर्थात चुन लिया। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रामन तन अनमोल रे, माटी में ना तोल रे, अब जो मिला है सब फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मास परायण पहला विश्राम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।